न्यूरोलेटरल एब्डोमिनल वॉल की 7 लेयर्स होती हैं। स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, फिर मसल्स में जो कौन से एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल, फिर ट्रांसवर्सेलिस फेशिया, फिर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फेशिया, पेरिटल पेरिटोनियम। देखो यहाँ इसे देखो, डायग्राम से देखो, ये है ऊपर ये स्किन आ जाती है, ठीक है। फिर आ जाती है सुपरफिशियल फेशिया, ये है सुपरफिशियल फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया के 2 लेयर्स होते हैं, एक फैटी लेयर जिसको कैंपर्स फेशिया भी कहते हैं और एक है मेम्ब्रेनियस लेयर जिसको स्कारपास फेशिया भी कहते हैं। मेम्ब्रेनियस लेयर देखो, फैटी लेयर ये इसमें फैट्स प्रेजेंट होते हैं, कैंपर्स फेशिया इसको कहते हैं। और मेम्ब्रेनियस लेयर ये देखो मेम्ब्रेन की तरह, इसको क्या कहते हैं, स्कारपास फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया हो गया, फिर इसके अंदर फिर डीप फेशिया, फिर उसके बाद मसल्स कौन से 3 मसल्स होती हैं, एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, फिर उसके अंदर इंटरनल ओब्लिक मसल, फिर वो इसके बाद ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल भी होगी। फिर आ जाता है ट्रांसवर्सेलिस फेशिया, देखो ये है ट्रांसवर्सेलिस फेशिया, फिर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फेशिया, फिर है पेरिटल पेरिटोनियम, देखो ये है पेरिटल पेरिटोनियम। ये थे एंटीरियर लेटरल एब्डोमिनल वॉल के लेयर 7 लेयर्स होती हैं। स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, फिर इसके डीप फेशिया होता है, फिर इसके बाद मसल्स होती हैं कौन से, एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल। उसके बाद ट्रांसवर्सेलिस फेशिया, फिर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फेशिया, फिर है पेरिटल पेरिटोनियम। ये है एंटीरियर लेटरल एब्डोमिनल वॉल के 7 लेयर्स।